Hey, what's up everyone? I am Vimit Singh for Media Master Studio चैनल और दोस्तों स्वागत है आपका इस FL Studio वीडियो ट्यूटोरियल की पार्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली इसके इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे कि जैसे FL Studio का जो इंटरफेस है, तो इसका जो इंटरफेस है वो फुली कस्टमाइजेबल है, यानी आप किसी कुछ पार्ट देख रहे हो। यहाँ ये जो है इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं, जहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। इसके अलावा ये एक मीटर एरिया है जहाँ पर आपको ये अपने जैसे इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जहाँ भी अपने इस कर्सर को मूव करेंगे, इस करंट टाइम इंडिकेटर बोलते हैं इसे, CTI या पीली-पीली जो आपको चीज़ दिखाई दे रही हो, और सिर्फ़ आपको शो करने के लिए जैसे मैं इसमें कुछ पेस्ट करता हूँ और जैसे-जैसे आप इसमें मूव करेंगे, तो ये जो टाइम है ये पैटर्न के साथ में मतलब इसके बीट्स के साथ में चलता है। दोस्तों ये जो है सेकंड्स नहीं है, ये जैसे इसमें फर्स्ट बीट हुई, फिर 2, फिर 3 एंड 4, ये बीट्स के हिसाब से काम करता है, ना कि। और फिर बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये प्ले बटन है, पॉज़ बटन एंड रिकॉर्ड बटन है, और ये मूव करता है इस टाइम इंडिकेटर के साथ में, जैसे कि स्लाइडर जो आपकी VLC मीडिया प्लेयर और जैसे सभी में होता है। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है, पहला है PET पैटर्न सॉन्ग मोड एंड दूसरा है प्लेलिस्ट सॉन्ग मोड। यानी हम पैटर्न के अंदर कुछ बनाते हैं, उसको अगर आपको प्ले करना है तो आप इस पे क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट को प्ले करना है तो आप इस सॉन्ग पे क्लिक करके इसे प्ले करेंगे, ठीक है? इस तरह से। इसके बाद यहाँ इसका बीट पर मिनट टेम्पो है इंडिकेटर, इसे आपको चेंज कर सकते हैं, या फिर इस पे राइट क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे 80 बीट पर मिनट, 90 BPM। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर खुद भी इसे चेंज करने के लिए इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएँ और ऊपर नीचे आप ड्रैग करें। इसके बाद में ये वैल्यू को आप जो है अगर शिफ्ट की दबा के प्रेस करें तो ये काफ़ी हाई में चेंज होती है। कंट्रोल की के साथ अगर इसे आप चेंज करें तो ये काफ़ी धीरे-धीरे चेंज होती है। जैसे अभी मैं स्लाइड करता हूँ और अभी स्लाइड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, लेकिन कंट्रोल की के साथ में धीरे-धीरे चेंज होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जैसे 0.000 में से भी चेंज कर सकते हैं। ये है पैटर्न नंबर। जैसे आप इस पैटर्न एडिटर में जो आप इसको ऐड करते हैं, कितने नंबर का पैटर्न ऐड करना है, तो पैटर्न के ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी जो मॉनिटर है, इसमें आपको इसकी बार वेव्स दिखाई देती है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर का यूसेज दिखाई देता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट प्लेलिस्ट के लिए है, सेकंड पैटर्न स्टेप सीक्वेंसर जिसको बोलते हैं, थर्ड पियानो रोल के लिए है, और इसके अलावा ये साइड में ब्राउज़र है। इसकी आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, अगर शिफ्ट की के साथ अप एरो की और डाउन एरो की दबाएँ तो इसको आप चेंज कर सकते हैं साइज़। जनरली मैं इसकी साइज़ को जो है एकदम मीडियम कर देता हूँ, क्योंकि मेरी आँखें काफ़ी तेज़ है, मैं देख पाता हूँ। यहाँ पे 3 बटन है। फर्स्ट है ब्राउज़ ऑप्शन, इसमें कुछ जैसे फाइंड या स्मार्ट फाइंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाला रीसेट करने के लिए इन सबको, और ये जो है ये है रेडियो स्ट्रक्चर। अगर कभी आपको देख इसको रिफ्रेश करने काम आता है। हर एक के जो यहाँ पे आपको ये LCD सी दिखाई दे रही होगी, हर एक बटन का जो की है या उनका काम है, उनका जो शॉर्टकट है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे अंडू करने के लिए है ये सेव एज़ है, जैसे आप फाइल को सेव करते हैं सिंपली यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट एस से जो ये चौथा वाला रेंडर, जैसे आप अपना म्यूज़िक क्रिएट कर लेते हैं, उसे MP3 में या वेब फाइल में सेव करना हो। ये है ओपन ऑडियो एडिटर, ये एडिशन जो इसमें ऑडियो एडिटर है उसको निकालेगा रिकॉर्ड करने के लिए। और ये फाइल इन्फो, अपनी फाइल का जो आप टाइटल देते हैं उसका जेनर डिसाइड करते हैं, जैसे कि कुछ दिए हुए हैं, उसके ऑथर आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फो और यहाँ पे URL। ओके, फिर यह है हेल्प के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो कि अलग-अलग इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे ये वाला है, ये इसे यहाँ पे अगर इसका नाम देखें तो लिखा हुआ है मेट्रोनोम। ये बेसिकली जैसे जब आप काम करते हैं अपने सेकंड हर एक बीट के हिसाब से ये एक छोटी-सी स्नेयर सी साउंड क्रिएट करता है। ये वाला है जैसे टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, जैसे कि मतलब जब आप पियानो रोल में होते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके इन जैसे इन टूल्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे पेन टूल के लिए बी है, या फिर इस कटिंग टूल के स्लाइस के लिए सी है। तो आप जनरली जब अपने कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं तो इस तरह से साउंड आती है, पर जब इसे आप ऑफ करेंगे तो ये शॉर्टकट आपस में स्विच होते हैं, जैसे कि इस तरह से आप देख पा रहे हो। तो ये उसके लिए है। इसके अलावा यहाँ पे और टूल है, तो जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी उन पे बात करेंगे। और ये इनेबल ऑनलाइन यूज़ के लिए है। सबसे बड़ी ख़ास बात है ये है कि आप इन सब को जो है अरेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो आप इसे अपने FL स्टूडियो में कहीं पे भी इसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी जैसे आपको ये यहाँ चाहिए तो आप इसे यहाँ अरेंज कर सकते हैं, यहाँ चाहिए यहाँ अरेंज कर सकते हैं। तो अब इसे आप अपनी मर्ज़ी से किस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बताया। आप उस अरेंजमेंट को सेव भी कर सकते हैं अपने को। व्यू में जाके अगर आप जाए अरेंज विंडोज़, तो अपने इस अरेंजमेंट को आप सेव कर सकते हैं। या फिर अगर आप उससे परेशान हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ मतलब इधर किधर इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया इधर,
सभी को, तो इनको दोबारा एडजस्ट करना अगर आपके लिए मुश्किल है, तो आप सिंपली जा सकते हैं इधर व्यू में, एंड देन अरेंज विंडोज़ एंड देन डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल शिफ्ट एच भी इसके लिए प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी सारी विंडोज़ जो है डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाएगी, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसे मैं अपने आप ही एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, तो और जैसे कि ये आपकी मिक्सर ट्रैक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका व्यू जो है चेंज करें वाइट ट्रैक्स की जगह इसमें, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत सारे ट्रैक एक साथ देख पाते हैं। तो मैं जनरली इसे ही यूज़ करता हूँ, और अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे बेसिकली कि पैटर्न को किस तरह यूज़ करते हैं, और अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। ये सिंपली था इंटरफेस इंट्रोडक्शन के बारे में। सो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।